तो आज मैं गुलजार साहब की गजल लेके आया हूँ, ताकुब। तो ताकुब का मतलब होता है खोज। तो हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, हम सभी। और हर एक को लगता है कि वो मिल गया, मिलने वाला है। फिर अचानक कुछ खो जाता है और उसको खोजने लग जाते हैं। तो ये खोज जीवन भर खत्म नहीं होती। तो गुलजार साहब ने इसी खोज को लेके एक नज्म लिखी है, वो आपके सामने पेश करता हूं मैं। तो अर्ज किया है। सुबह से शाम हुई, सुबह से शाम हुई, और हिरन मुझको छुलावे देता। सारे जंगल में परेशान किए घूम रहा है अब। उसकी गर्दन के बहुत पास से गुजरे हैं कई तीर मेरे। वो भी उतना ही होशियार है जितना मैं हूँ। एक झलक देख के जो गुम होता है वो पेड़ों में, मैं वहां पहुंचूं तो टीले पे कभी चश्मे के उस पार नजर आता है। वो नजर रखता है मुझ पर, मैं उसे आंख से ओझल नहीं होने देता। कौन दौड़ाए हुए है किसको, कौन अब किसका शिकारी है, पता ही नहीं चलता। सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था, सुबह उतरा था मैं जंगल में तो सोचा था कि उस शोख हिरन को नेजे की नोक पे परचम की तरह तान के मैं शहर में दाखिल होऊंगा। दिन मगर ढलने लगा है, दिन मगर ढलने लगा है। दिल में एक खौफ सा अब बैठ गया है कि बिल आखिर ये हिरन ही मुझे सीने पर उठाए हुए एक गार में दाखिल होगा। थैंक यू सो मच। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। अनिंदा जी, आवाज नहीं आई फिर भी, या तो छोड़ दीजिए। आई थिंक आवाज नहीं आई आपकी। आपने ओरिजिनल साउंड ऑन कर रखी थी। अभी आई, अभी आई। अब आई, अब आ गई, अब आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीष जी। जैसे वो अनिंदा जी बोल रहे थे, मैंने कल मैसेज किया है इनको कि वी आर मिसिंग यू। यस। तो मनीष जी को वापस लेकर आए हैं आफ्टर 6 मंथ्स। मेरे ख्याल से लास्ट अप्रैल में ज्वाइन किया था आपने। अप्रैल में या हाँ, समवेयर अराउंड, हाँ 4-5 महीने तो हो ही गए। एंड एंड ऑफ अप्रैल, मई में कविता के हाँ। पेरेंट्स आ गए थे। ओ। तो फिर उसके बाद में वो जुलाई तक रहे थे, मिड ऑफ अगस्त तक। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मनीष जी। क्यों अनिंद्या थैंक जी? यू सो मच सर। इंडीड, इंडीड सर। वैसे मनीष जी की सारे जो भी हम लोग सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली आपके जो वे ऑफ नो लाइक रेंडरिंग थिंग्स इज एब्सोल्युटली फैबुलस। और आपकी आवाज़ भी जो है ना बहुत बढ़िया आती है। बहुत अच्छा कंटेंट। ऋत्विक जी? थैंक यू सर, थैंक आपको तो पहली बार सुन रहा हूँ, लेकिन आपका द वे यू प्रेजेंट इट वाज रियली नाइस। गुलजार साहब के तो वैसे ही थोड़े कठिन होते हैं समझने में, एंड ऑनेस्टली आई कुडंट गेट फुल क्लैरिटी ऑफ द एंटायर नज़म। लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि गुड पार्ट इज दैट स्टेइंग सो फार अवे फ्रॉम इंडिया, न्यूजीलैंड जैसी जगह में रह रहे हैं, एंड यू हैव, ये शौक है आपका, उसको आप यू हैव केप्ट इट अलाइव, and you are able to give time to that, and you are able to participate in such gatherings. That itself shows that how passionate you are about all this. थैंक यू सो ओके, मच। डॉक्टर तेजेंद्र? थोड़ी सी मुश्किल थी ये नज़म, बट जो स्टार्टिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया था वो तो मतलब इट वाज ट्रू थिंग कि वी आर जस्ट इन द सर्च ऑफ समथिंग in our whole life, but the reiteration was very good. It was good. थैंक यू मैम। व्योमिका? तो पहले तो आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। मैंने उनकी नज़म पहली बार सुनी है। मैं गुलजार जी को पढ़ती रहती हूँ, तो उनकी उनकी बुक्स काफी पसंद है मुझे। इसमें आपने तो स्टार्टिंग में बैकड्रॉप दे दिया कि अच्छा ये इस बारे में है, तो उस वजह से बहुत क्लैरिटी हो गई कि ठीक है। आपने बीच में एक लाइन बोला था कि हिरन चश्मे के उस पार नजर आता है, एंड वो वाला लाइन जब आपने बोला था तो इट वाज लाइक कि मतलब जो आपने स्टार्टिंग में उसको बताया था वो बहुत उस वक्त क्लियर लग रहा था। उस वक्त हिट हुआ कि अच्छा ये मतलब है, मैं उसको यहाँ ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे फिर वहां नजर आ रहा है वाला थोड़ा। तो इट वाज लाइक रिफ्रेशिंग इन अ वे, एंड प्लस काफी क्लियर। जी। दिव्या जी? मनीष जी, हमेशा की तरह आपका वे ऑफ रेंडरिंग जो है ना, इसको जिस तरह से आप पेश करते हैं चीज़ों को, वो बहुत ही बढ़िया रहता है।
और जैसा कि इन्होंने भी, वयोमिका ने अभी अभी बोला कि आपने क्योंकि प्री इंट्रोडक्शन उसका दे दिया था तो समझ पाई, नहीं तो शायद नहीं समझ पाती मैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। थोड़ा गुलजार साहब हैं तो थोड़ा तो घुमावदार रहेगा ही उनका, लेकिन आपने जिस तरह से पेश किया और इतने समय बाद आज आपको सुनने का मौका मिला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया अनिंदर जी, थैंक यू।